राम राम, जय हिंद। जो लोग भी वजन घटाना चाहते हो, अच्छा देखो, एक चीज़ हम ये बता दें, हम बोर्ड पे इसलिए समझाते हैं, चीज़ें सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाती हैं। मेरा मोटिव यही है कि जो चीज़ हम समझा रहे हैं वो आप तक पहुँचे, वो किस फॉर्म में पहुँचेगी इट डजेंट मैटर। यहाँ पे हम बात करेंगे आज फैट लॉस के लिए, या फिर हम कहें मेन जो दिक्कत है लोगों को पेट की चर्बी की। देखो, हम टाइटल पेट की चर्बी का लिखते हैं, लेकिन हम बातें बताते हैं वो जिससे आपकी पूरी बॉडी का फैट कम होगा, क्योंकि पूरी बॉडी का ही फैट जाएगा। वो सिर्फ तुम्हें अपनी ओर खींचने के लिए हम पेट की चर्बी लिखते हैं, ताकि तुम्हें सही नॉलेज हम दे सकें जब भी तुम यहाँ पे आओ। आगे बढ़ने से पहले हम एक आयुर्वेदिक फैट बर्नर बनाते हैं, सेल करते हैं, आपको पता ही होगा। वो लेना हो या फिर वजन घटाने के लिए पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हुई, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ओनली व्हाट्सएप। केवल आप व्हाट्सएप करना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेली फैट की। एक्सरसाइज हम ला रहे हैं सीरीज बहुत जल्दी, सारी एक्सरसाइज आ रही है, लाइनअप है, आ जाएगी एक दो दिन में। बेली फैट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेली फैट, सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि भैया चर्बी जमा होने के सबकी अलग अलग जगह होती हैं। जो पुरुष होते हैं उनका अधिकतर बेली एरिया ही होता है कवर्ड। आप देखोगे, जब भी आप लड़कों को देखोगे या फिर मेल को देखोगे, इनमें जो फैट एक्यूमुलेशन का एरिया होता है वो होता है बेली या फिर चेस्ट। चेस्ट तो बात सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले बेली होता है। वहीं जो महिलाएं होती हैं उनके जो फैट स्टोरेज एरिया होते हैं, सबसे पहला होता है उनका हिप्स, उसके बाद आती है उनकी थाइस, और उसके बाद आता है ब्रेस्ट, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट बल्ज जो होता है वो। तो ये तीन एरियाज हैं जहाँ पे फीमेल को फैट एक्यूमुलेट होता है, और बेली और चेस्ट ये होता है मेल को। तो अगर आप बहुत फैट लॉस करते भी हो तो आप ये देखोगे इन एरियाज में बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट लेने के लिए 8 महीना देना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच के आए हो कि हम जो भी चीज़ें बताएंगे 15 दिन में असर करेगी, तो आप जा सकते हो, क्योंकि 15 दिन में हम कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, फूड की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहला हम फूड की बात करेंगे लेग्यूम्स, लेंटिल्स, या फिर हम यहां पे कहेंगे दालें। अब देखो, दालें जो हैं वो आपको चूज करनी पड़ेगी बेसिकली कि आपके डाइजेशन के लिए कौन सी अच्छी है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो दालें हैं इनका जो प्रोटीन है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी दालें उनका प्रोटीन, इनमें प्रोटीन है, इनके ब्रेकडाउन में इतनी कैलोरीज लगती हैं। प्रोटीन जो अमाइनो एसिड में टूटता है, फिर आपकी बॉडी को बिल्डिंग, जो आपके मसल का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो बनते हैं। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है, इसमें इतनी कैलोरीज लग जाती हैं कि आपको उसके बाद दोबारा खाने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। अगर आप ये देखो कि अगर आप दाल कंज्यूम करते हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट मील लेने के लिए बहुत टाइम लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेट भरा हो जाता है। तो कोशिश ये करो कि दालों को अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। दालें जरूर चाहिए तुम्हें अपनी डाइट में, कंपलसरी है, ये दालें तो आपको चाहिए ही होंगी, ठीक है। तो दालें आप चूज करो जो भी डाइजेशन के हिसाब से हो। दालें पहली कैटेगरी है हमारी, जो दालें हमें कंज्यूम करनी है, ठीक है। दूसरा है गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर। अब इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। कुछ भी का मतलब हम यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, अर्जुना टी बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए। या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हो, बहुत बढ़िया है फैट लॉस के लिए। या फिर अगर आप हमारा फैट बर्नर लेते हो, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कुछ नहीं है तो सिनेमन पाउडर यूज़ कर सकते हो। मतलब कि बस ये ध्यान रखना कि नींबू पानी डेली मत पीने लगना, नहीं तो वो फिर प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गर्म पानी के साथ कोई भी एक चीज कंज्यूम करनी है। अब ये क्या करेगा, देखो, गर्म पानी सबसे पहली बात तो तुम्हारी भूख को सप्रेस करेगा, थोड़ा सा जो तुम दिन भर भूखड़ घूम रहे हो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाएगा हमें कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम खा रहे हैं वो एनर्जी में बदल जाएगा। फैट स्टोरेज जो बढ़ जाता है उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है बॉस? ओके, चलो आगे चलते हैं। ये चीजें समझ में आ गई कि हमें ये करना है, ये करना है, ठीक है। तीसरी चीज, 1 मील 1 प्लेट फॉर वेजीज। अब देखो, एक चीज हम यहाँ पे समझा दें, सलाद वजन नहीं घटाते हैं। जो कि तुम्हें हर जगह बताया जा रहा है कि भगोना भर के सलाद खा लो, 1 किलो सलाद खा लो, नहीं बॉस, सलाद से वजन नहीं घटता है। और ज़्यादा सलाद खाओगे तो पेट कैसी तैसी हो जाएगी। जंक फूड और सलाद में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर इस बात को थोड़ा ध्यान समझ लेना। अगर आप कच्चा सलाद खा रहे हो ये सोच के कि वजन घट जाएगा और बहुत क्वांटिटी में खा रहे हो, तो वो भी आपको
प्रॉब्लम देगा, ये कंफर्म है देगा। तो बस कोशिश ये करो कि जो भी खा रहे हो दिन में लंच में, क्योंकि सबसे हैवी मील या फिर अपने यहाँ तो दाल चावल सब्जी रोटी का जो वो होता है प्रोसीजर, वो दोपहर में ही चलता है लंच में, तो उसमें आप एक प्लेट का अपना सलाद जरूर ऐड कर सकते हो, जो भी खाना चाहो सलाद। लेकिन हम ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं कतई कि हर मील में सबसे पहले सलाद खाओ आधा किलो, क्योंकि नॉनसेंस ही बातें आजकल चल रही हैं, बिल्कुल वाहियात चीज़ें बताई जा रही हैं मतलब आजकल। और ये ट्रेनर कोई नहीं बता रहा है तुम्हें, ये न्यूट्रिशन कोई नहीं बता रहा तुम्हें, ये लोग नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जो जिनकी ये फील्ड भी नहीं है। वो मोटिवेशन कुछ और दे रहे थे, वो आ गए इस सेक्टर में, उन्होंने बता दिया कि सलाद दिन भर खाओ। और कम से कम एक तो हम देख रहे थे गुरुजी हैं वो बता रहे हैं 1 किलो सलाद डेली खा जाओ। 1 किलो सलाद अगर आप कच्चा खा गए डेली ना, तो यकीन मानो 7 दिन के अंदर एडमिट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। 7 दिन के अंदर एडमिट हो जाओगे, गट हेल्थ इतनी ज़्यादा तुम्हारी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सलाद होते हैं इनमें भी बहुत फाइबर जरूर होता है, लेकिन इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को कई बार हार्म भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए सलाद को ये सोच के मत खाओ कि ये वजन घटा देंगे तुरंत, नहीं। सलाद को खाओ, क्वांटिटी में खाओ। सलाद को हम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं ताकि वो जो एक गैप है न्यूट्रिशन का वो भर जाए, बस। हम इसलिए नहीं खा रहे हैं कि सलाद वजन घटा देगा। तो तीसरी चीज़ यही है कि 1 प्लेट सलाद पर्याप्त है, और वो भी दिन में जब भी आप लंच करते हो उसके पहले खा लो। बाकी देखो थोड़ा सा टाइम हम जरूर ले रहे हैं, हम ये बता रहे हैं देखो एक ही वे है वजन घटाने का, ओनली वन वे, वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस। वो है क्या? लाइफ स्टाइल चेंजेस। अगर आप ये सोच रहे हो कीटो कर लोगे, इंटरमिटेंट कर लोगे, वाटर फास्ट कर लोगे, ये सारी फास्टिंग करने के बाद आप वजन घटा रहे हो, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे लाइफ टाइम के लिए। हम लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल इस तरीके की हो कि अगर आगे चल के कभी आपको कोई फूड एंजॉय भी करना है वो भी कर सको, लेकिन फैट लॉस का मतलब एक ये ना हो कि केवल हमें वजन ही घटाना है। समझ रहे हो बात? लाइफ का गोल सिर्फ एक नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ फैट लॉस करना है। हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, कैलोरीज को कम करते जरूर है, वो ठीक है, लेकिन उससे हमारी ही हेल्थ अच्छी हो रही है। हम ये सब ढोंग नहीं करेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करा रहे हैं, ये भी बेनिफिशियल, हम वो बात भी बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी पे टिके रहेंगे। ना तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, वाटर फास्टिंग, ये सब चोचले हैं फालतू के। अपनी सीधी सादी जिंदगी आप आराम से जियो, छोटे मोटे चेंजेस करते रहो, जिससे कि जिंदगी भर फिट बने रहो। थोड़ी एक्टिविटी बस बढ़ा देनी है हमें, क्योंकि भारत में जो भी जन्मा है वो चलने के लिए जन्मा है, क्योंकि इंडिया का कुछ ऐसा ही डिजाइन ही किया गया है, ऊपर वाले ने किया है कि हमें मूव करते रहना पड़ेगा। खैर, ये लेक्चर बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।